आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्यूबिकल फोसा से। क्यूबिकल फोसा रिलेटेड वर्ड है क्यूबिटस यानी कि एल्बो। एक ट्राइंगुलर शेप का हॉलो एरिया है जो एल्बो के फ्रंट में होता है। ये लोअर लिम्ब के पॉप्लिटियम फोसा के होमोलोगस है जो नी के बैक पर होता है। मतलब दोनों का पोजीशन और फंक्शन सिमिलर टाइप का ट्रांजिशन एरिया है। यहाँ पर हमें बहुत सारे डायग्राम्स दिए गए हैं। इनके क्यूबिकल फोसा की बाउंड्रीज, कंटेंट्स और क्लिनिकल पॉलिसीज दिखाए गए। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बेस दिख रहा है कंटेंट है, वीडियो कंटेंट है, ये क्यूबिकल फोसा है, प्रोएटेडरस वरना है, ये रेक्टेलेबल फोसा है, बॉर्डर है यहाँ पे बॉर्डर है ब्रेक रेडियल इसकी इस साइड में हमें देखने को मिल रहा है। तो रूफ पे राइट की तरफ फोसा के ऊपर जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे हम देख सकते हैं। द फ्लोर ऑफ द क्यूबिकल फोसा इज फॉर्म्ड बाय ब्रेकियलिस एंड सुपीरियर मसल्स, सरफेस यूनिट है और क्रॉस सेक्शनल यूनिट है। कॉन्टेंट्स ऑफ द राइट क्यूबिकल फोसा स्कीमेटिक, ठीक है। यहाँ पर नाव दिख रही है, आर्टरी दिख रही है, टर्नर दिख रहा है और नाउस दिख रही है, पीछे आर्टरी दिख रही है, ठीक है, मेरी आर्टरी दिख रही है, ठीक है। तो चलो करते धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं। हमें यहाँ पे लिख के दिया है बाउंड्रीज, ठीक है। तो बाउंड्री अब साइड्स की बाउंड्री देखते हैं। लेटरल है एक बाउंड्री, मीडियम बेस और एक एपेक्स। लेटरल बाउंड्री एक्चुअली रेडियलिस मसल का मीडियल बॉर्डर बनाता है। यही बाहर की तरफ वाली साइड रेडियलिस से फॉर्म होती है। मीडियम बाउंड्री जो वो प्रोएटेडरस मसल का लेटरल बॉर्डर बनाता है, यानी अंदर की तरफ की साइड प्रोएटेडरस से फॉर्म होती है। क्यूबिकल फोसा का बेस अब ऊपर की तरफ होता है। ये एक इमेजिनरी लाइन से रिप्रेजेंट होता है जो दोनों एपिकॉन्डाइल्स के फ्रंट को जॉइन करता है। इसका एपेक्स नीचे की तरफ पॉइंट करता है और वहाँ बनाता है जहाँ वहाँ बनता है जहाँ ब्रेकियलिस प्रोएटेडरस क्रॉस करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पे सारी बॉर्डर्स, बेस और रूट की, ठीक है। आगे बढ़ते माउंटेन्स के बाद हमारे पास है रूफ। सबसे पहले रूफ की बात करते हैं। तो रूफ चार चीज़ों से मिलकर बना है: स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया और बेसिकल। तो मुख्य लेयर हम देखते हैं। क्यूबिकल फोसा की मल्टीपल लेयर से मिलकर बनी होती है जो ऊपर से एंगुलर की तरफ अरेंज होती है। सबसे ऊपर वाली लेयर सिंपल स्किन होती है। स्किन के नीचे सुपरफिशियल फेशिया होती है जिसमें यूनिक क्यूबिकल वेन होती है जो सिफेलिक वेन और बेसिलिक वेन को ज्वाइन करती है। यही वेन कल्चर इवेंट के लिए सबसे कॉमन है। ये कौन सी बात जो सिफेलिक वेन और बेसिलिक वेन को ज्वाइन करती है। सुपरफिशियल फेशिया में लेटरल क्यूबिटस नर्व ऑफ फोरा यूजुअली सिफेलिक वेन के साथ चलती है और मीडियल क्यूबिटस नर्व ऑफ फोरा बेसिलिक वेन के साथ चलती है। इसीलिए आईवी डालते हैं इन नर्व्स का ध्यान रखना जरूरी है। उसके बाद है डीप फेशिया। इस सब के नीचे एक डीप फेशिया का टफ्लेयर होता है जो मसल्स और डीपर स्ट्रक्चर सपोर्ट करता है। इसके बाद है बाइसेप्टिकल एपिनियोसिस। डीप फेशिया के नीचे बाइसेप्टिकल एपिनियोसिस होता है। ये बाइसेप टेंडन से निकलने वाला एक ब्रॉड फाइब्रस एक्सपांशन है जो नीचे वाली आर्टरीज और मीडियल नाव को पार्शियल प्रोटेक्शन देती है। इसके बाद हम आ जाते हैं फ्लोर के ऊपर। तो फ्लोर जो है ये क्यूबिकल फोसा के फ्लोर के मसल्स दिखते हैं। इसके अंदर में ट्राइंगुलर स्पेस का बेस बनाते हुए दिखते हैं। ये बनता है फ्लोर दो मेन मसल से मिलकर बनता है। एक ब्रेकियलिस, ऊपर की तरफ फ्लोर ब्रेकियलिस मसल से बनता है जो आर्म को एंटीरियर कंपार्टमेंट मसल, नीचे या फिर ब्रेकियलिस सुपीरियर मसल अपर रेडियस को सराउंड करते हुए फ्लोर का दूसरा पार्ट बनता है। कंटेंट की अगर हम बात करें यानी इसके अंदर क्या क्या हमें देखने को मिलता है, तो यहाँ पे
हमें देखने को मिलेगा। सबसे पहले एमबीडीएस, ठीक है, जैसे हमने पहले भी पढ़ा है। फोसा कैपिलरी कॉन्टेक्ट देखते याद रखने का न्यूमर का एमबीडीएस, मीडियम नर्व, ब्रेकियल आर्टरी, बाइसेप्स टेंडन और रेडियल नर्व। एनाटॉमिकली देखा जाए तो क्यूबिटल फोसा रियल स्पेस में काफ़ी नैरो होता है। डायग्राम्स में जो वाइट लगता है वो रिफ्लेक्शन के बाद का व्यू है। जो स्ट्रक्चर हम अब लिस्ट कर रहे हैं वो तब क्लियरली दिखते हैं जब बाउंड्रीज को डिटेक्ट किया जाता है। मीडियल से लेटरल बॉर्डर में कॉन्टैक्ट्स का सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है, स्पेशली एग्जाम और सर्जरी दोनों के लिए। मीडियल नर्व क्यूबिटल फोसा के मीडियल साइड पर होती है। यहीं से ही ये फ्लेक्सर कार्टिलेजिस, पामारिस लॉबुलस और फ्लेक्सर डिविडेंड सुपरफिशियलिस को ऊपर ट्रांसमिट होती है और फिर प्रोडेटर टेरेस्ट्री के दोनों हेड्स के बीच से लेकर के फोराम में चली जाती है। उसके बाद क्यूबिटल फोसा के अंदर ही ब्रेकियल आर्टरी टर्मिनेट होती है और इसी जगह से रेडियल और अल्नर आर्टरीज की डिवीजन होती है। ये फोराम की मेन आर्टरी है। दोनों में रेडियल आर्टरी छोटी और ज़्यादा सुपरफिशियल होती है, इसीलिए रेडियल पल्स लेटरली फोरआर्म पर आसानी से फील होती है। यही रेडियल आर्टरी ऊपर की तरफ एक रेडियल रिकरेंट ब्रांच देती है जो एल्बो के एनास्टोमोसिस में पार्टिसिपेट करती है। अल्नर आर्टरी प्रोडेटर टेरेस के दोनों हेड्स के नीचे से गुजरती हुई है नीचे और मीडियल जाती है। इस पॉइंट पर ये मीडियल नर्व से डीप हेड ऑफ प्रोडेटर टेरेस के थ्रू सेपरेट हो सकती है। अल्नर आर्टरी यहीं पर 3 इंपॉर्टेंट ब्रांचेस होती हैं। एंटीरियर अल्नर विकरण, जो कि मीडियल एपिकॉन्डाइल कहते हैं, पोस्टीरियर अल्नर विकरण, जो कि मीडियल एपिकॉन्डाइल के दूसरा नेशनल विकरण, और कॉमन इंटरऑसिस, जो आगे चलकर 2 ब्रांचेस का इंटरऑसियस। कॉमन इंटरऑसिस आर्टरी आगे जाकर एंटीरियर इंटरऑसिस और पोस्टीरियर इंटरऑसिस आर्टरी की डिवाइड होती है। पोस्टीरियर इंटरऑसिस से आगे इंटरऑसियस रिकरेंट निकल कर लेटरल साइड के एल्बो एनास्टोमोसिस में जॉइन होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं बाइसेप्स टेंडन। तो बाइसेप्स ब्रेकियल का टेंडन क्यूबिटल फोसा के बीच से गुजरता है और रेडियल ट्यूब्रोसिटी पर अटैच होता है। इसी से बाइसेप्टिकल एपोनेरोसिस निकलती है जो कॉन्ट्रीब्यूट करती है। उसके बाद हमारे पास रेडियल नर्व। रेडियल नर्व लेटरल एपिकॉन्डाइल के मीडियल साइड से नीचे आती है और क्यूबिटल फोसा में एंटर करती है, जनरली लेटरल बाउंड्री के पास। उसके बाद हम आगे बढ़ें तो ये क्यूबिटल फोसा जो है, क्यूबिटल फोसा के अंदर ही रेडियल नर्व अपनी हीट ग्राफ होती है जो एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस ग्रेविस और सुपीरियर जैसे एक्सटेंसर मसल्स को सप्लाई करती है। ये डीप ब्रांच फिर सुपीरियर मसल्स को क्लियर कर पोस्टीरियर कंपार्टमेंट और फोरआर्म में चली जाती है। जो सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व बची रहती है वो फोरआर्म के फ्रंट में सुपरफिशियली कुछ डिस्टेंस तक डिसेंड करके लेटर डॉर्सल हैंड की स्पीड को सप्लाई करते हैं। ठीक है, एमबीडीआर बताइए रेडियल नर्व, ब्रेकियल आर्टरी, बाइसेप्स टेंडन और अब बात करते हैं क्यूबिटल एनाटॉमी। तो अब क्यूबिटल फोसा के क्यूबिटल आईवी लाइन, ब्लड प्रेशर, फ्रैक्चर सब इसी एरिया से रिलेटेड है। क्यूबिटल रीजन में क्लिनिकल इसका ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके डे टू डे हॉस्पिटल प्रैक्टिस। आईवी इंजेक्शन और वेन पंक्चर के लिए सबसे कॉमन साइट मीडियन क्यूबिटल वेन है, क्योंकि ये सुपरफिशियल और कंपैरेटिवली लार्ज और इजीली पैल्पेटेबल होता है। उसके बाद इसी मीडियन क्यूबिटल वेन के थ्रू कार्डियक कैथेटर्स भी इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं, जिससे हार्ट के अलग अलग चैम्बर से ब्लड सैंपल लिया जा सकता है। पहले सेंट्रल वेनस सिस्टम, फिर हार्ट तक पहुँच सकते हैं। ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड करते वक्त कफ लगाकर स्टेथोस्कोप क्यूबिटल फोसा में ब्रेकियल आर्टरी पर रखा जाता है। यही स्टैंडर्ड साइट है बीपी मेजर करने की, ठीक है, ऑसिलेशन के। एल्बो के आसपास वाले फ्रैक्चर्स, स्पेशली सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर ऑफ द यूट्रस में यहाँ के नर्व्स ब्रेकियल आर्टरी वेन्स के इंजरी का रिस्क होता है, इसीलिए क्यूबिटल फोसा की एनाटॉमी को डिटेल में समझना अच्छा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्यूबिटल फोसा कंप्लीट किया। नेक्स्ट क्लास में
of posterior compartment system.